हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2E और अभ्यास 2E में हम लोग संख्या में अगर दशमलव है तो उस संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, धन वर्गमूल ज्ञात करना है। धन मतलब हमें प्लस का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों इसको कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको नोट कर लिया है। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लंबी सी हम लाइन खींच लेंगे, फिर यहाँ पर एक बेड़ी लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इस संख्या को हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर कितना है, 84.8241। दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उसको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पर 82 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 8241। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 84.8241। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना क्या करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दशमलव है, ठीक है, अब दशमलव से क्या करेंगे, हम जोड़े बनाएंगे। ठीक है, दशमलव की जो आगे संख्या होती है उसको क्या करेंगे, दाईं ओर से इधर से जोड़ा बनाएंगे, और दशमलव की जो इधर की संख्या होती है उसको इधर से जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, दशमलव के आगे दो संख्या है, जैसे 84 है तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, पीछे से बनाएंगे जोड़ा। ठीक है, और इसकी क्या करेंगे, दशमलव की बाद वाली संख्या का पीछे से नहीं बनाते, कहाँ, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा हमारा ये बन गया। ठीक है, दशमलव के जो आगे संख्या होती है उसका दाईं ओर से इधर से जोड़ा बनाते हैं, और दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है उसका बाईं ओर से, मतलब कि इस साइड से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर क्या करें, इस संख्या का यहाँ पे 84 है। ठीक है, हम उस संख्या का यहाँ पर वर्ग लिखेंगे। ठीक है, जो 84 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, कम रह जाए लेकिन ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम पहले वर्ग निकाल के आपको दिखाते हैं। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग होता है 1। ठीक है, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, और 7 का वर्ग होता है 49, और 8 का वर्ग होता है 64, और 9 का वर्ग होता है 81, और 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 84 है, तो हमें उस संख्या का वर्ग लिखना है जो 84 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 9 का वर्ग हमारा कितना है, 81, तो हम यहाँ पर 9 का वर्ग लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 9 का वर्ग लिख सकते हैं। तो 9, एक 9 यहाँ पर लिखेंगे, एक 9 नीचे लिखेंगे, और एक 9 यहाँ पर ऊपर आंसर में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, और अंदर क्या करेंगे, जब 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 में 81 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 81 लिख देंगे, और इस संख्या को ऊपर वाली संख्या से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली संख्या है इसको यहाँ पर हम उतार लेंगे। ठीक है, इस संख्या को 82 को हमने यहाँ पर उतार लिया, 8 2 को। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। 9 9 कितना होता है, 18 होता है, तो 18 को यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा इधर खिसका, थोड़ा इधर हटा के लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देना है क्योंकि यहाँ पर अभी दूसरी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमारे 18 है, ठीक है, यहाँ पर 38 है, तो 18 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि 38 से ज़्यादा ना हो। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं, अगर हम 2 बार करेंगे तो ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी पीछे 2 है, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, एक 2 ऊपर लिखेंगे तो एक 2 नीचे भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करते हैं। अब इसको गुणा करके देख लेंगे, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, और 2 8 16 होगा। ठीक है, 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, और 2 1 का 2, और 1 हासिल 3। ठीक है, तो हमारा ज़्यादा नहीं हो रहा, 2 बार में चला जाएगा। तो 2 1 यहाँ लिखेंगे, 1 2 नीचे लिखेंगे, और 1 2 यहाँ आंसर में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमारी कितनी संख्या है, 364 आई है, तो 364 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 7 है, 7 में से 6 गया, 1 बचा, और 3 में से 3 जाएगा, 0 हम लिखेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, अब ये वाली संख्या को हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये इस वाले जोड़ी को हम यहाँ पर उतार लेंगे,
और यहाँ पर इस संख्या को हम जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे। दो दो कितना होता है? 4, 4 लिखेंगे, 8 8 यहाँ पर उतार लेंगे और 1 यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 18 है तो हम 18 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि 18 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पर इतनी संख्या लेनी होती है कि उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या ले रहे बच्चों तो यहाँ पर भी हम दो संख्या लेंगे। ठीक है, तो 18 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे 18 से ज़्यादा ना हो तो 18 एक बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर लिख के एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणा करके भी देख सकते हो अलग। चलो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पे 184 था तो 184 लिखेंगे, एक ऊपर लिखेंगे एक नीचे लिखेंगे। अब इसकी गुणा करेंगे, एक एकम एक। ठीक है, फिर 4, फिर 1 की गुणा 8 में करेंगे तो 8, 1 की गुणा 1 में तो 1। ठीक है, तो हमारा कितना आया? इतना निकल के आया, वही संख्या हमारी निकल के आ गई। एक हमने एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और एक हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस वाली संख्या को यहाँ पर लिख देंगे 1841 को, इस संख्या को घटा देंगे। घटाने पर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा बच्चों? आंसर में लिखेंगे हम लोग 9.21। ठीक है, 9.21 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब एक बेड़ी सी लाइन खींचेंगे। अब इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे 150.0625। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? ये जो दशमलव है, ठीक है, दशमलव के दाईं ओर से जो दशमलव की आगे की संख्या होती है, ठीक है, उसके क्या करेंगे? दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे और दशमलव की जो बाद वाली संख्या होती है उसके बाईं ओर से, ठीक है, जोड़े बनाएंगे। बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कर लिया है। अब इसका फिर वर्गमूल निकालते हैं। क्या करेंगे? एक इसके वर्गमूल निकालने के लिए एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक बेड़ी लाइन खींचेंगे और इस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? 150.0625। ठीक है, 0625। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? दशमलव से हम दाईं जो दशमलव की आगे वाली संख्या होती है, ठीक है, उसको दाईं ओर से हम जोड़ा बनाते हैं। दशमलव की बाईं वाली जो दशमलव की जो इस साइड संख्या होती है, बाद वाली संख्या, उधर हम बाईं ओर से जोड़े बनाते हैं। तो दशमलव की आगे वाली जो संख्या है क्या करेंगे? हम दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे। तो इधर से हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जो 50 का जोड़ा बन गया, एक हमारा जो है सिंगल रह गया तो उसको हम सिंगल ही रहने देंगे। दशमलव की बाद वाली संख्या को इधर से जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो जोड़े बन गए। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर उस संख्या का वर्ग लिखेंगे जो एक से ज़्यादा ना, तो यहाँ पर एक का ही वर्ग लिखेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और एक हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इस संख्या को हम एक माइनस कर देंगे तो एक में से एक जाएगा, 0 रहेगा यहाँ पर। अब इस वाले जोड़ी को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर इस संख्या को हम जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। एक कितना होता है? 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर 2 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम तो 2 दूनी 4, तो कितनी बार में जा रहा है? 2। ठीक है, 3 बार में करेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बार में ही करेंगे। 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे और 1 2 हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। तो इसका हम जब गुणा करेंगे, चाहे हम अलग गुणा कर लें चाहे इसमें ही गुणा कर लें, ठीक है, डायरेक्ट, तो 2 दूनी कितना होता है? 4 और 2 दूनी 4, तो हमारे यहाँ पर 44 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से कहाँ यहाँ से लेंगे? 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा और 4 में से 4 गया 0 रहेगा, तो 0 हम लिखेंगे नहीं। अब क्या करेंगे? अब जो ये दशमलव है, इस दशमलव को हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब इस वाली संख्या को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, 06 को हम यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ पर इस संख्या को हम जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे। 2 2 कितना होता है? 4, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी एक और संख्या और लिखेंगे इसलिए। ठीक है, और 2 2 4। ठीक है, एक जो 2 है इसको भी यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे? इस 2 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 6, कितनी बार में गया? 3 बार में गया। तो 3 बार में हमारा क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर करके देखते हैं, लिखेंगे 2 4। ठीक है, कितनी बार में ले जा रहे हैं? 3 बार में। 3 बार करके देख लेंगे। एक बार 3 ऊपर लिखेंगे, एक बार नीचे लिखेंगे हम 3। 3 3 9 हो जाएगा। 3 चौको 12, 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 1 7। तो हमारी ये वाली संख्या इस वाली संख्या से ज़्यादा हो गई तो हम 2 बार में ले जाएंगे। ठीक है, कितनी बार में? 2 बार में ले जाएंगे। 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चाहे हम अलग गुणा करें चाहे इसमें हम डायरेक्ट गुणा कर लें। तो 2 दूनी कितना होगा? 4। ठीक है, और 2 चक्कू कितना हो जाएगा? 8 और 2 दूनी 4, तो हमारे यहाँ पर 484 निकल के आया। ठीक है, 2 बार में। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इस वाली ऊपर वाली संख्या से इस वाली संख्या को हम घटा देंगे। 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। एक यहाँ से हमने यहाँ से लिया, 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 4 गया 1 बचा। अब क्या करेंगे? इस वाली जोड़ी को हम यहाँ पर उतार लेंगे, 2 और 5 को, 25 को। ठीक है, यहाँ पर इस संख्या को हम जोड़कर लिखेंगे। 2 2 4 होता है, 4 लिखेंगे। इस 4 को यहाँ पर लिख लेंगे और इस 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? इस 2 को 2 का पढ़ा इतना पढ़ना है कि एक में पढ़ेंगे तो 2 ये कम रहेगा, तो हम यहाँ पर 2 संख्या ले लेंगे। ठीक है, तो इस 2 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 2 छंग 12 होता है, तो 6 बार में करेंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आप गुणा करके देख सकते हैं 6 बार में अगर हम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक संख्या आप कम कर देंगे तो कितनी बार में ले जाएंगे, 5 बार में ले जाएंगे। 1 5 हम यहाँ लिखेंगे और 1 5 हम यहाँ लिखेंगे और 1 5 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम चाहे अलग गुणा कर ले चाहे यहीं पर गुणा कर लें डायरेक्ट, तो 50 कितना होता है, 25 होता है, सॉरी। तो हम यहाँ पर गुणा करके दिखा देते हैं आपको बच्चों। क्या करेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, 244 था यहाँ पर, ठीक है। 5 हमने लिखा, फिर 1 5 नीचे लिखेंगे। अब इसके हम गुणा करके कर देंगे। 25 होता है, 25 का 5 हाथ से लगा 2, ठीक है। 5 को 20, फिर तो 22, 22 का 2, ठीक है। 22 का 2, ठीक है। और 5 को 20 और 20 तो 22, 22 का 2 हाथ से लगा 2, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हो जाएगा। तो हमारी सेम संख्या इतनी निकल के आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वही संख्या लिख देंगे पूरी। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम इस संख्या को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे 12.25, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी नोट कर लिया है। अब इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बेड़ी लाइन खींचेंगे। अब इस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे 477, ठीक है। 477.4225, ठीक है। 4225। अब क्या करेंगे, हम दशमलव के यहाँ से हम जोड़े बनाएंगे, आगे वाली संख्या के हम दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे, इधर से बनाएंगे। तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया और दशमलव के बाद वाली संख्या को इधर से हम जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो एक जोड़ा हमारा ये बना और एक जोड़ा हमारा ये बना, और जो 4 है वो सिंगल रह गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर उस संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 4 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर हम 2 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो हम 2 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 1 2 हम नीचे लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, 1 2 हम ऊपर आंसर में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। 2 दूनी कितना होता है, 4। तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। अब 4 में से 4 गया कितना होगा, 0 हो जाएगा। 0 यहाँ लिखेंगे। अब इस वाले जोड़े को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, 77 को यहाँ पर उतार लेंगे। और 2 कितना होता है, 4। तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक संख्या है तो हम 4 का पारा इतना पढ़ेंगे, 4 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एकम 4 एक बार में जा रहा है, तो हम 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे और 1 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 एकम 1 हो जाएगा और 1 चक्कू 4 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 41। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 में से 1 गया, कितना बचा, 6 बचा। और 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये दशमलव है तो दशमलव को हम यहाँ आंसर में लगाएंगे, ठीक है। और इस वाले जोड़े को हम उतार लेंगे, 4 और 2 उतार लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। 1 कितना होता है, 2 2 लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो जो 3 है वो कम है 4 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 संख्या लेंगे। तो 4 का पारा इतना पढ़ेंगे 36 से ज़्यादा ना हो। तो 4 8 32 होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम 4 9 36 होगा, ठीक है। अगर हम 9 बार में अगर यहाँ पे गुणा करते हैं तो इस वाली संख्या से हमारी ज़्यादा निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, हम एक संख्या हम कम कर देंगे, तो 8 बार में ले जाएंगे, ठीक है। तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। आप 9 बार करके देख लेना बच्चों, ठीक है। तो 9 बार में अगर करेंगे तो हमारी इस वाली संख्या से ज़्यादा निकल जाएगी। तो हम 8 बार में करेंगे, ठीक है। तो 1 8 यहाँ लिखा, 1 8 हम यहाँ लिखेंगे और प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इस संख्या को हम गुणा कर देंगे। आप चाहे अलग कर लो, चाहे हम इसमें डायरेक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। हमने गुणा करके दिखाई आपको कैसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 8 8 64 होता है। तो 64 का हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। और जो 6 है, 6 हमारा इस वाले 2 पर हाथ से लग जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। 16 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। तो 22 का 2 यहाँ लिखेंगे और 2 हमारा इस 4 पे हाथ से लग जाएगा, ठीक है। तो 8 चक्कू कितना होगा, 8 चक्कू हो जाएगा 32 और 32 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 34 को यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसको आप अलग भी गुणा कर सकते हो बच्चों। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 1 हाथ ही लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। तो यहाँ 8 लिख देंगे। यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 लिख देंगे, ठीक है। और 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 2 लिख देंगे। 3 में से 3 जाएगा तो 0 रहेगा, 0 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को, इस वाले जोड़े को हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। ये 25 यहाँ पे उतार लेंगे इस वाले जोड़े को। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम जोड़ कर यहाँ पर लिख देंगे। 8 8 16 होता है, 16 का 6, ठीक है। यहाँ हाथ लगा 1 तो हो गया 2 1 3 और ये 4। अब क्या करेंगे, इस 4 का हम गुणा इतना करेंगे कि 21 से ज़्यादा ना हो, ठीक है बच्चों। कितनी बार जाएगा, 5 बार में जाएगा। 4 पंचे 20, तो हम 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिख लेंगे। बच्चों हम पहले अलग करके देख लेंगे कि 5 बार में ज़्यादा तो नहीं जा रहा, ठीक है, तभी हम इस पर लिखेंगे, वरना हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने करके देख लिया है, 5 बार में जा रहा है तो हम यहाँ, तो हमने 5 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो प्लस यहाँ लगा देंगे और एक 5 हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे।
यहाँ पे 5 25 होता है, 25 का 5 हाथ से लगा 2, ठीक है, 5 का 30, 30 2 32, 32 का 2 हाथ से लगा 3, ठीक है, 5 3 15, 15 और 3 18, 18 का 8 हाथ से लगा 1, ठीक है, 5 को 20, 20 1 21। तो हमारी ये सेम संख्या आ गई। अब जब इस संख्या को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा 21, ठीक है, 0.85, ठीक है, 21.85 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 से नोट कर लिया है। अब इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक बेड़ी सी लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पर 225 फिर 0.600004, ठीक है। अब हम जोड़े बनाएंगे दशमलव से। आगे वाली संख्या का हम यहाँ से जोड़े बनाएंगे दाईं ओर से। तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया और जो 2 है ये सिंगल रह गया। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या जो दशमलव के बाद वाली संख्या है तो इधर बाईं ओर से जोड़े बनाएंगे, ठीक है। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बन गया। तो ये 2 सिंगल है तो हम यहाँ पर इस संख्या का वर्ग लिखना होगा उस संख्या का जो 2 से ज़्यादा ना होगा। हम 2 यहाँ लिख देंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग हमारा 4 हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पर 1 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। हम एक का एक यहाँ लिखेंगे, एक और एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे और एक हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। 2 में से 1 गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक इसको जोड़ देंगे, एक कितना होगा, 2 होगा, 2 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले जोड़े को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, 25 को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब 2 का पढ़ा हमें इतना पढ़ना है, सॉरी 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। ये कितना है, 1 है बच्चों, ये बच्चों 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें 2 का पढ़ा इतना पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो। अगर यहाँ पर 1 से पढ़ते तो यहाँ पर 1 हमारा जो 2 से छोटा है तो कम हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 संख्या ले लेंगे तो हमारा 2 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और 2 छंग कर देंगे। अगर हम इसको 6 से काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, 6 यहाँ लिखते हैं, 6 नीचे लिखते हैं, इसको गुणा करके दिखाते हैं। 6 36 होता है, 36 का 6, ठीक है, हाथ से लगा 3, 6 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो इस संख्या से ये संख्या ज़्यादा हो गई तो हम कितनी बार में काटेंगे, उसको पढ़ा पड़ेंगे 5 का यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 5 लिखेंगे संख्या, 1 5 यहाँ लिखेंगे, 1 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। और अब 5 का हम जब गुणा करेंगे 5 इससे 25 हो जाएगा। 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 का 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ठीक है। ये हमारा यहाँ जब इसको घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को यहाँ पर दशमलव है, पहले दशमलव लगाएंगे, फिर इस वाली संख्या को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। 6 और 0 को हम यहाँ पे नोट कर लिया। अब इस संख्या को हम प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। 5 5 कितना होता है, 10 होता है, 10 का 0, ठीक है, हाथ से लगा 1 तो कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो आप क्या है, यहाँ पर अगर हम 1 से ले जाते हैं तब भी हमारा क्या होगा, अगर हम 1 से लेकर यहाँ पर करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे 30 है, ठीक है। अब इसको हम 1 से ले जाएंगे तब भी हमारा इस संख्या से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1 कम 1, ठीक है, 1 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 आएगा, तो हमारा 301 आ गया। तो इस संख्या से ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब जो दूसरा जोड़ा है इस जोड़े को भी हम यहाँ पर उतारेंगे। जोड़ा उतारने से पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, ठीक है। 1 0 यहाँ लगाएंगे, 1 0 यहाँ लगाएंगे। अब हम इस जोड़े को यहाँ पर उतार सकते हैं, ठीक है, इस जोड़े को यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। जोड़ा उतारने के लिए क्या होगा बच्चों, 1 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, 1 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर हम जोड़े को उतार सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इतना पढ़ा पड़ेंगे कि इस संख्या से ज़्यादा ना हो। अब बच्चों हम जब 3 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे 6 से ज़्यादा ना हो, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो अब हमारा 2 बार में चला जाएगा। 2 यहाँ लिखेंगे, फिर से यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, 1 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा करके देखना बच्चों। अब इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी कितना होगा, 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर से 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, और 2 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो हमारी ये सेम संख्या आ रही है। तो हम यहाँ जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी ये संख्या कम हो, 1 से भी ना जाए, तो क्या करेंगे, दूसरा जोड़ा उतारेंगे। दूसरा जोड़ा उतारने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पे 0, एक यहाँ पे 0, ठीक है। फिर हम संख्या को आगे संख्या मतलब पढ़ा पढ़ सकते हैं दूसरी संख्या का। तो हम फिर क्या किया हमने, 3 का पढ़ा इतना पढ़ा, 6 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार में गया, 2 बार में गया, ठीक है। तो 2 हमने यहाँ लिखा, 1 2 यहाँ लिखा, 1 2 यहाँ लिखा, फिर हमने जब गुणा किया तो हमारी सेम संख्या आ गई, तो आंसर में 0 आ गया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आंसर में लिखेंगे 15.02, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बेड़ी लाइन खींचेंगे और इस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 0.000, ठीक है, 0, फिर 8 2 8 1, ठीक है। इस संख्या को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम जोड़े बना लेंगे।
तो दशमलव के आगे एक ही जीरो है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो दशमलव की बाद वाली संख्या का जोड़ा बना लेते हैं। एक ये जोड़ा बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जीरो है तो क्या करेंगे, हम आंसर में भी जीरो लगा देंगे, ठीक है। और जीरो के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जितने जोड़े हैं जीरो के, जितने जोड़े हैं, देखो एक जोड़ा ये है जीरो का, एक जोड़ा ये है, तो उतने ही यहाँ पर भी जीरो लगा देंगे, एक और एक, ठीक है। जोड़े का एक जीरो लगाएंगे, यहाँ पर जोड़ा है तो एक जीरो यहाँ पर लग गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 82 है, ठीक है। अब यहाँ पर 82 है तो हम उस संख्या का यहाँ पर वर्ग लिखेंगे कि 82 से ज़्यादा ना हो। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, तो हम यहाँ पर 9 का वर्ग लिख देंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और एक 9 यहाँ लिखेंगे, एक 9 यहाँ लिखेंगे और यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। और कितना वर्ग होता है, 81 होता है, तो 81 यहाँ लिखेंगे। अब इस संख्या को 82 से 81 को हम घटा देंगे, तो घटाने पर क्या आएगा, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, ठीक है। 8 में से 8 जाएगा 0, तो हम 0 लिखेंगे नहीं। और अब क्या करेंगे, इस वाले जोड़े को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। यहाँ पर कितना है, 81 है, तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया, ठीक है। इस वाली संख्या को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे, 9 9 कितना होता है, 18, तो हमने यहाँ पर 18 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 18 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि 18 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक का पढ़ेंगे तो कम ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी 2 संख्या लेते हैं, यहाँ पर भी 2 संख्या, तो 18 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे, 18 से ज़्यादा ना हो तो एक बार में जाएगा, तो एक हम यहाँ पर लिखेंगे और एक हम यहाँ पर लिखेंगे और एक हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देंगे, एक एकम कितना होगा, 1, ठीक है। और 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1। अब इसको हम घटा देंगे, घटाने पर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 0.0091, ठीक है, 0.0091, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। और बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं कैसे इसको करना है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों, दशमलव के इसमें 0 लगाएंगे, ठीक है। दशमलव के बाद चाहे जितने 0 आप लगा लो, ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं क्या करना है। यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसमें बेड़ी सी लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या को पहले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 1.7। अब क्या करेंगे, इसके पीछे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। और 0 हमेशा हमें याद रखना है क्या, जोड़े में लगाने हैं। क्या कैसे लगाने हैं, जोड़े में लगाने हैं, ठीक है। एक 0 यहाँ पर लगाएंगे, फिर तो यहाँ पे जोड़े बनाते चलते हैं। दशमलव के बाद जो जोड़े बनते हैं इधर से बनते हैं, ठीक है। दशमलव के आगे 1 है तो ये सिंगल ही रहेगा। अब यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा हमारा ये बन गया, फिर एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, और एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा हमारा ये बन गया, ठीक है। जोड़े में ही लगाएंगे जो 0 है। और बच्चों में क्या क्वेश्चन में क्या करना है, हमें तीन स्थान तक हमें, और बच्चों क्वेश्चन में क्या करना है, हमें तीसरे स्थान तक निकालना है, ठीक है। तो हम जब 0 के जोड़े लगाएंगे तभी हम तीसरे स्थान तक ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1 है तो हम उस संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 1 से ज़्यादा ना हो। तो वो एक ही संख्या होती है, 1 होता है, तो 1 यहाँ लगाएंगे, 1 यहाँ लगाया और 1 यहाँ लगाया और यहाँ पर प्लस का निशान लगाया और एक अंदर लिखेंगे, यहाँ इस संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले जोड़े को यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसको जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे, 1 1 2 होता है, 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 2 को इतना पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो 2 3 6 होता है, तो 3 बार में जाएगा, 3 यहाँ लिख लेंगे। बच्चों आप अलग गुणा करके देख लेना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है। हमने गुणा करके देखा तो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 3 से ही जाएगा, तो 3 यहाँ लिखेंगे, एक 3 यहाँ लिखेंगे और एक 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। अब इसकी जब गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 9 लिखेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। अब इस संख्या को घटा देंगे, घटाने पर क्या होगा, यहाँ 10 एक हाथी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा, 1 आएगा और यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 गया, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 को लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर इस वाले जोड़े को हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं, 3 3 कितना होता है, 6। थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमें संख्या 1 लिखनी होगी बाद में। अब 2 है तो यहाँ पर 2 नोट कर लेंगे। अब बच्चों इसमें भी क्या होगा, अगर हम इसको 1 से गुणा करते हैं, ठीक है, 1 यहाँ पर लिखते हैं, तब भी ये संख्या हमारी इस वाली संख्या से बड़ी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा जोड़ा होता है उस जोड़े को हम यहाँ पर उतारते हैं, ठीक है। उस जोड़े को उतारने, दूसरे जोड़े को साथ में उतारने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे और एक 0 यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरे जोड़े को उतारेंगे, ठीक है, हम उस जोड़े को यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमने इस वाले जोड़े को यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 2 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि
10 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार में जाएगा? ठीक है, 2 पंचे 10, लेकिन हम 5 बार में जब गुणा करेंगे तो इस संख्या से हमारी वो संख्या ज़्यादा जा रही है। तो यहाँ पर हम गुणा करके देखते हैं, 2 6 0। ठीक है, 5 बार में करके देखेंगे तो 5 से करेंगे तो हमारी संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन करके देखते हैं। बचा 25। ठीक है, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 का जब 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और 2 जो हासिल में था 2 यहाँ लिख देंगे। 5 जगह 30। ठीक है, 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 10 3 13। तो हमारी ये संख्या इस संख्या से ज़्यादा जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या ज़्यादा है इस संख्या से, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 4 से भी नहीं जाएगा, ये हमने करके देखा था। ये हमारा कौन सी संख्या से जाएगा? 3 से जाएगा। किससे जाएगा? 3 से। एक 3 यहाँ लिखेंगे और एक 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और एक 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर प्लस लगाएंगे निशान। अब हम इसे गुणा कर देंगे, 3 3 9, तो हम 9 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 यहाँ लिख देंगे, और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 6 18। ठीक है, 18 का 8 यहाँ लिखेंगे और एक हासिल लग जाएगा इसके ऊपर, तो 3 दूनी 6, 6 1 7। ठीक है, हमारी ये संख्या आएगी। अब इसमें हम इस संख्या को घटा देंगे, तो घटाने पर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से एक यहाँ से लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से यहाँ एक लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ से एक यहाँ लेंगे, यहाँ 9 बच जाएगा, एक यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो ये ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या को जोड़कर यहाँ पर लिखते हैं। 3 3 कितना होता है? 6। थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी संख्या हमें लिखनी होगी, और 0 है तो 0 नोट कर लेंगे। अब 6 और ये 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 21 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले जोड़े को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 लगाया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 21 है, तो 2 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 21 से ज़्यादा ना हो तो 2 दशामलव 20। ठीक है, लेकिन जो हम 10 बार में करेंगे तो हमारा इस संख्या से ज़्यादा चला जाएगा। 9 बार में करेंगे फिर भी ज़्यादा जाएगा, तो हमने 8 बार में करके देखा तो 8 बार में हमारा बिल्कुल सही गया। तो यहाँ पर हम कितने से 8 बार में ले जाएंगे। ठीक है, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 8 का गुणा हम 8 से करेंगे। ठीक है, चाहे आप अलग करके गुणा देख लो, चाहे आप यहाँ पर डायरेक्ट कर लो आप गुणा। तो 8 का गुणा जब 8 में करेंगे तो हो जाएगा 8 8 हो जाएगा 64, 64 का 4 लिखेंगे। ठीक है, 6 यहाँ पर 6 के ऊपर हाथ से लगा देंगे तो 8 6 हो जाएगा, 8 6 48 होगा। 48 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 54 होगा, तो 54 का 4 लिखेंगे। ठीक है, 5 यहाँ हाथ लगाएंगे तो 8 का जब गुणा 0 में करेंगे तो हमारा 0 रहेगा, और जो हासिल 5 है तो 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 8 का पारा 6 में करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा 48। ठीक है, 8 6 48, तो 48 का हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक है, और 4 यहाँ पर हासिल लगा देंगे, तो 8 का 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इस संख्या से इस संख्या को हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 4 गया 5। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ से हासिल लिया तो यहाँ 0 है, तो यहाँ से एक यहाँ हासिल लिया हो गया 10, 10 में से 5 गया तो हो गया 5। ठीक है, 8 में से 8 गया 0, और 1 में से 0 गया तो 1। ठीक है, और 2 में से 2 गया तो 0, तो 0 हम लिखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बताया था, संख्या 3 तक ज्ञात करने के लिए बोला था, लेकिन हमने यहाँ पर 4 तक किया है, क्योंकि वो भी बताएंगे क्यों किया है। यहाँ पर 4 तक इसलिए ज्ञात करते हैं, अगर हमारी ये वाली संख्या, ठीक है, जो हमारी ये वाली संख्या है, अगर वो 5 से ज़्यादा आती है तो ठीक है, तो आंसर में जो हम ये वाली संख्या लिखेंगे तो वो हम एक बढ़ाकर लिखते हैं। अगर 5 से कम आएगी ये वाली संख्या हमारी चौथे नंबर वाली, तो हम उसको वैसे ही नोट कर देंगे। अगर ज़्यादा आती है तो हम ये वाली संख्या एक बढ़ा के लिखते हैं, ये रूल होता है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख के दिखाते हैं, कैसे लिखेंगे। आंसर में लिखेंगे हम 1.30, जो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। आंसर में 3 संख्या तो निकालने को बोला है, तो ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पर क्या है, चौथा नंबर पर 5 से ज़्यादा है। जब 5 से ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या को एक हम बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर होगा 1.304। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का हमने सेकंड वाला नोट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 23.1। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब एक बेड़ी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर इस संख्या को पहले लिखेंगे 23, ठीक है, 0.1। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम 0 लगाएंगे। ठीक है, एक 0 ये लगाएंगे, साथ में ही जोड़े बनाते चलेंगे। पहले दशमलव की आगे वाली संख्या, ठीक है, कहाँ से, इधर इस साइड से जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ा बन गया। अब दशमलव की बाद वाली संख्या के इधर से जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बनाएंगे। ठीक है, एक जोड़ा ये बनाएंगे और एक जोड़ा ये बनाएंगे। दशमलव के बाद हम चाहे इतने जोड़े लगा सकते हैं बच्चों। अभी हमने इतने जोड़े लगाए हैं, अगर और भी हमें जरूरत पड़े तो और भी हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, दशमलव के बाद बच्चों हम चाहे जितने 0 लगा सकते हैं। अभी हमने
इतने जीरो लगाए हैं, अगर हमें और भी जरूरत पड़ी तो और भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 23 है, हमें तो यहाँ पर उस संख्या का वर्ग लिखना है जो 23 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर हम 5 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का वर्ग लिखेंगे। तो 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ 1 4 यहाँ लिखेंगे, 1 4 यहाँ लिखेंगे और 1 4 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और लाइन खींच देंगे। तो 4 चौक कितना होता है 16, तो 16 को हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। अब इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को हम घटा देंगे। तो 13 एक यहाँ से लेंगे हाथ, तो 13 हो गया, 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, एक में से एक जाएगा जीरो, तो जीरो नोट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव को यहाँ पर लगा देंगे और इस वाले जोड़ी को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, इस वाले जोड़ी को हमने यहाँ पर नोट कर लिया और इसको हम जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे 4 4 8। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 7 से हम करेंगे तो कम पड़ रही संख्या, तो हम यहाँ पर 2 संख्या ले लेंगे। तो 8 का पड़ा इतना पड़ेंगे कि 71 से ज़्यादा ना हो। तो 8 8 अगर 8 नेमा करेंगे, 8 नेमा 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 8 कितना होता है 64 होता है। तो 8 बार हम करेंगे तो 1 8 हम यहाँ लिखेंगे, 1 8 यहाँ लिखेंगे और 1 8 यहाँ लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। इसको आप गुणा करके बाहर भी देख सकते हैं, फिर आप यहाँ लिखना, मैंने पहले करके देख लिया है तभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वरना हमारा क्वेश्चन अगर ज़्यादा आ गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 8 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा हमारा 64। तो 64 का 4 लिखेंगे और 6 हम यहाँ पर हाथ लगा देंगे। तो 8 8 64 हो गया फिर से, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 8 64। ठीक है, 64 का 4 हो गया और 6 यहाँ हाथी लग गया। तो 8 8 64 और 64 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 70। ठीक है, अब इस संख्या को हम घटा देंगे। एक यहाँ हाथ लिया, 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। ठीक है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यहाँ हाथ ले लिया था, तो यहाँ पर 0 है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा तो 0 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले जोड़ी को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, इस वाले जोड़ी को हमने यहाँ पर उतार लिया और इसको हम यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं। 8 8 16, 16 का 6। ठीक है, हाथ लगा 1, कितना हो जाएगा, 8 और 1 9। अब बच्चों देखो यहाँ पर फिर से वही है चीज़, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार अगर हम गुणा करेंगे तब भी हमारा 600 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब दूसरा जोड़ा भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। दूसरा जोड़ा उतारने से पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे और एक यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब हम इस जोड़े को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे 60 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार में जाएगा, 9 छांग 54। ठीक है, अगर 7 बार में करेंगे तो 30 जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार में ले जाएंगे, 9 छांग 54। ठीक है, तो 6 से यहाँ गया, 6 से यहाँ भी, 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो होगा हमारे यहाँ पर 6 छंग 36, 36 का 6 हाथ से लगा 3, 6 का गुणा जब 6 का पढ़ा 0 में पढ़ेंगे तो हमारा 0 आएगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, 6 छंग 36, 36 का 6 हाथ से लगा 3, 6 नामा 54। ठीक है, 54 और 3 57। ठीक है, यहाँ पे 57 लिख देंगे। अब इस संख्या को इस संख्या से घटा देंगे। जब यहाँ हासिल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ हासिल चला गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, अब 10 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 9 में से 7 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। यहाँ पर 0 आया तो 0 लिखेंगे नहीं। अब इस वाले जोड़ी को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इस संख्या को हम जोड़कर यहाँ पर लिखते हैं पहले 6 6 12, 12 का 2। ठीक है, हाथ लगा 1 तो 1 हो जाएगा यहाँ पर 6 और 9। अब 9 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि 23 से ज़्यादा ना हो। तो 9 का 9 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 23 से 27 ज़्यादा हो गया 3 बार में, तो कितनी बार में ज़्यादा, 2 बार में, तो 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और 1 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 लिखेंगे यहाँ पर, फिर से 2 दूनी 4, 4 लिखेंगे, 2 1 कम 2। ठीक है, और 2 चंग 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। ठीक है, और 2 नंबर 18, 18 1 20, सॉरी 18 1 19, 19 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस संख्या से इस संख्या को हम घटा देंगे। यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10, तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5। ठीक है, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और 6 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 4। एक यहाँ हाथ लेंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और 1 में से गया 0, तो 0 हम ऐसे छोड़ देंगे, लिखेंगे नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हमने 4 संख्या तक, 0 दशमलव के बाद 4 संख्या तक हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसका हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, सॉरी ऊपर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर आंसर लिखेंगे 4.8 ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हमारी चौथे नंबर वाली संख्या है, अगर वो 5 से ज़्यादा होती तो अब हम क्या करते, इसको 7 लिख सकते थे, लेकिन ये 5 से कम है तो अब हम क्या करेंगे, इसको 6 ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। क्या होता है, यहाँ पर अगर 5 से हमारी संख्या 5 होती या 5 से ज़्यादा होती तो हम यहाँ पर 6 को क्या लिखते, 7, लेकिन यहाँ पर 5 से कम है तो हम 6 को क्या लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे फिर से बता रहे हैं एक बार, क्या होगा, यहाँ पर अगर हमारी संख्या 5 से ज़्यादा होती या 5 होती, यहाँ पर 2 है, ठीक है, चौथे नंबर पे, तो हम 6 को क्या लिखते, तो 6 को हम लिखते 7। यहाँ पर लेकिन 5 से कम है तो 5 से कम है तो हम 6 को क्या लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये आंसर ही यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।
अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। ठीक है, जब 5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक बड़ी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर पहले 5 लिखेंगे। ठीक है, और 5 के बाद क्या करेंगे, हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 5 के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम 0 0 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 बनाते हैं। दशमलव के आगे एक संख्या है तो इसका हम जोड़ा नहीं बनाएंगे, सिंगल ही रहेगा। अब दशमलव के बाद वाली संख्या का हम जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा इधर से बनाते हैं, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा और बना लेते हैं। ठीक है, एक जोड़ा और बना लिया। 0 हम चाहे जितने लगाए बच्चों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हमने अभी इतने 0 लगाए हैं, अगर और भी जरूरत पड़े तो और भी 0 हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पर 5 है तो हमें यहाँ पर उस संख्या का वर्ग लिखना है जो 5 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर कौन सी संख्या का वर्ग लिखें, जब हम 2 का वर्ग लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, एक 2 यहाँ पे लिखेंगे, एक 2 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 लिखेंगे। यहाँ पर दशमलव है, ऊपर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब इस वाले जोड़े को यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब इसको प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं 2 2 4, 4 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, तो 2 का पढ़ा हम इतना पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर 10 है, तो 4 का पढ़ा हम इतना पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितनी बार में जा रहा है, 8 बार में, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार में जा रहा है। ठीक है, तो 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। अब इसकी हम क्या करेंगे, चाहे अलग गुणा कर लें चाहे इसमें ही गुणा कर लें। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं डायरेक्ट, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 8 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इस संख्या को हम घटा देंगे। तो यहाँ से एक हासिल लिया, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले जोड़े को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब इसको हम जोड़कर यहाँ पर लिख लेंगे 2 2 4, 4 यहाँ लिखेंगे, इस वाले 4 को यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर 16 है, तो हम 4 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा ना हो। तो 4 चक्कू 16 होता है, लेकिन हम 4 बार से करेंगे, 4 बार में ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने करके देखा था गुना, 4 बार में किया था गुना तो वो ज़्यादा हो गया था। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 से गुना करेंगे। ठीक है, आप करके देख लेना, यानी गुना किया है तो 3 बार में ही जाएगा। यहाँ पे 3 लिखेंगे और एक यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 3 से हमने जब गुना किया तो यहाँ पर आया हमारा 13 29, कितना आया 13 फिर 29। ठीक है, जैसे 3 3 9 और 3 चौको 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौको 12, 12 1 13। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया ये 13 और 29, 13 से 29। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर जोड़ के लिख लेते हैं, 3 3 6 4 4 6। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम घटा देंगे। घटाने क्या आएगा, यहाँ एक हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ से एक यहाँ लिया तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 है, 5 में से 3 गया तो 2 बचा और 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 0 हम नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब दूसरे जोड़े को यहाँ पर हम उतार लेंगे। ठीक है, हमने इस जोड़ी को यहाँ पर नोट कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 का पढ़ा हम इतना पढ़े हैं कि 27 से ज़्यादा ना हो। तो 4 छंग 24 होता है और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, तो 28 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने 6 बार में किया तो 6 बार में हमारा चला गया। ठीक है, तो 6 एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा और एक हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। अब जब हमने गुना किया तो यहाँ पर हमारा निकल के आया 26। ठीक है, 7 96। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम घटा देंगे। एक यहाँ से लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लिया तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4 और 9 में से 9 गया 0। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ से यहाँ से लिया तो 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा और यहाँ 0 है तो 0 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ इसको यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमने बताया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 3 अंक मतलब 3 स्थान तक हमें वर्गमूल निकालना है। चाहो तो आगे और निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए हम 3 स्थान तक ही निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे, आंसर में हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 2.236, 236 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, आंसर में लिखेंगे, ये हमने यहाँ पर आंसर लिखा 2.236। ठीक है बच्चों, ये वाला हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है। अब इसका भी वर्गमूल हम निकालेंगे। तो एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, लंबी लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, एक बड़ी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर इस संख्या को हम नोट कर लेंगे। कितना है 237, तो लिखेंगे 237 दशमलव। ठीक है, 615 615। तो अब क्या करेंगे, इसके जोड़े बना लेंगे। जो आगे वाली संख्या है तो इधर से हम जोड़ा बनाएंगे, तो 37 का जोड़ा बन गया। 2 सिंगल रहेगा तो उसका सिंगल ही रहने देंगे। अब इधर से जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पे 0 बना लेंगे, एक जोड़ा ये बना लेंगे और 2 जोड़े फिर से बनाएंगे, एक जोड़ा ये बना लेंगे और एक जोड़ा ये बना लेंगे। यहाँ पे जितना चाहे उतना हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी हम दशमलव के बाद 4 जोड़े ही बनाएंगे, अगर आगे और भी जरूरत होगी तो और भी हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर उस संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 2 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 1 का वर्ग ही जाएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। अब एक ही होता है तो 1 लिख देंगे, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इस वाली जोड़ी को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और यहाँ 1 1 कितना होता है 2 जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि हमारा 13 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 बार में जा रहा, लेकिन हमने 6 बार में करके देखा बच्चों, 6 बार में हमने गुणा किया तो 13 से ज़्यादा हो गया था। तो हमने कितनी बार में लेके 5 बार में इसको ले गए थे। ठीक है, तो 1 5 यहाँ लिखेंगे, 1 5 यहाँ लिखेंगे और 1 5 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे।
अब इस संख्या का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। चाहे आप जब बाद में करके देख लिया करो अलग, नहीं तो अगर डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करके बड़ी संख्या हो गई तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, इसलिए हमने पहले गुणा करके देख लिया है। अब यहाँ पर भी हम आपको करके दिखा देते हैं कैसे करेंगे। ये जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है तो 5 25 हो जाएगा, 25 का 5 लिखेंगे, हाथ से 2 लग गया यहाँ, तो 5 का 5 नहीं 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 125 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम घटा देंगे। 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 3 में से 2 गया, 1 बचा। 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0 रहेगा, तो 0 हम लिखेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, इस वाले जोड़े को हम पहले दशमलव है, दशमलव को यहाँ लगाएंगे और इस वाले जोड़े को यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको हम प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे, 5 5 10 होता है, ठीक है। 10 का 0 हाथ लगा 1 तो 3 हो गया, 30 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 3 का बड़ा इतना पढ़ेंगे कि हमारा यहाँ पर 12 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 3 चौको 12, 4 बार में गया तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16, ठीक है। 16 का 6 लिखेंगे, हासिल 1 लग जाएगा। 4 का गुणा तो 0 में करेंगे तो 0 आता है, 1 हासिल है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और 4 3 12, तो 12 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर 1 हासिल लेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 से 6 जाएगा नहीं तो 1 हासिल लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 12 है बच्चों, क्या है 12, ठीक है। गलती हो गई इनसे, बोला 12 लिखा 13, ठीक है। ये यहाँ पे गलती हो गई थी बच्चों। अब क्या करेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 रहेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 रहेगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस वाले जोड़ी को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इस वाले जोड़ी को यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसको प्लस करके हम यहाँ पर लिख देंगे, 4 4 8 होता है, 8 लिखेंगे, 0 आएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे 4 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 4 हमारा यहाँ पर 3 है, ठीक है। 4 बड़ा है 3 से, तो हमने एक ही संख्या ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 का पढ़ा इतना बनाया 4 से ज़्यादा ना हो तो 3 एकम 3 हो जाएगा। एक बार में गया तो 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 एकम 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 8 8 हो जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब इस संख्या को घटा देंगे, घटाने पर आएगा, एक यहाँ से यहाँ लेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ से 1 यहाँ से लिया 14 हो गया, 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 में से 0 गया तो 4 रहेगा, और 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस वाले जोड़ी को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे 1 1 2 होता है, 2 लिखेंगे, 8 आ जाएगा, 0 और 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 3 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे 14 से ना ज़्यादा हो तो 3 चौको 12 होता है, ठीक है। और 5 बार कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में जाएगा, तो हमने गुणा करके देख लिया है, 4 बार में जा रहा है। और 4 1 यहाँ लिखेंगे, 1 4 यहाँ लिखेंगे और 1 4 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। अब इसको गुणा करके हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर होगा 4 चौक 16, 16 का 6, ठीक है। और हासिल लगा 1, 4 कम 4 4 8 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और 4 8 32, 4 8 32, 32 का 2 यहाँ हासिल, यहाँ 3 लग जाएगा, तो 4 का पढ़ा 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, और जो 3 है उसको 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 4 3 12, तो 12 को हम यहाँ पर लिख देंगे। थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं, दिख नहीं रहा है। अब इस संख्या को हम घटा देंगे तो यहाँ पर यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ 9 है, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। यहाँ पर 8 है, 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, और 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2, और 1 में से 1 गया 0, तो 0 हम नहीं लिखेंगे। अब इस वाले जोड़ी को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इस संख्या को जोड़कर यहाँ पर लिख लेंगे, 4 4 8, 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 8 लिख लेंगे और ये 0 लिख लेंगे और फिर 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 का गुणा इतना करेंगे कि 23 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 3 7 कितना होगा, 3 7 21 हो जाएगा। अगर 8 बार कर देंगे 3 8 24 हो जाएगा, तो 23 से ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पर 7 बार में ले जाएंगे, एक साथ यहाँ लिखेंगे, एक साथ यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और एक साथ हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे, गुणा करने पर हमारा यहाँ पर आएगा 7 7 49, 49 का 9, ठीक है। और यहाँ पर हासिल लगा 4, तो 7 8 56, 56 और 4 60, 60 का 0 हासिल लगा 6, ठीक है। 7 कम 7 7 14, 14 6 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 7 8 56, 56 और 2 58, 58 का 8 हासिल लगा 5, ठीक है। 7 के पढ़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और जो 5 है हासिल का 5 लिख देंगे, और 7 यहाँ 21, 21 को यहाँ पर नोट कर देंगे। अब इस संख्या को हम घटा देंगे, यहाँ से हम हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से लिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 बचा, तो 9 में 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 है, 9 में से 0 जाएगा 9 रहेगा, यहाँ पर 3 है तो 3 में से 0 जाएगा 3 रहेगा, और 1 यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पर 5 है, 5 में से 5 गया 0 रहेगा, और 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी नीचे रह गया था, ठीक है। यहाँ पर बच्चे क्या हुआ, यहाँ पर 10 था, ठीक है। 10 में से 9 गया 1 रहा, और 9 में से 9 गया सॉरी, तो बच्चे यहाँ पर नीचे चला गया था, आप फिर से बता दे रहे हैं आपको क्या है, 10 में से 9 गया 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। और 9 है, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पर 3 है, 3 में से 0 गया 3, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ से खाती है, 10 में से 8 गया 2 हो गया, और यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने इतना नंबर पता इसलिए निकाला है क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो आगे वाली संख्या है, ठीक है, जो ये संख्या है ये हमारी 5 से ज़्यादा जा रही है। जब ये संख्या हमारी 5 से ज़्यादा जाएगी तो इस वाली संख्या को हम तीन संख्या तक निकालने को बोला है, तो ये इस वाली संख्या को हम एक बढ़ा के लिखते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये 5 से ज़्यादा चला गया, 5 आए 5 से ज़्यादा जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, ठीक है। अगर ये वाली संख्या चौथे नंबर वाली हमारी 5 से कम आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो आंसर में लिखेंगे। अब तो आंसर को बच्चों हम यहाँ पे जगह यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। आंसर कितना है 1 15, ठीक है, 15.415 लिखेंगे यहाँ पे 4 1, ये 4 है तो एक संख्या को हम बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करेंगे। और बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों सवालों के सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में, क्योंकि बच्चों ये वीडियो हमारी बहुत ही लंबी जा रही थी, इसलिए हमने 2 पार्ट में बनाई है। पार्ट 1 ये वाला है, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेरी लाइन खींचेंगे और इस संख्या को यहाँ पर हम लिखेंगे 0.016। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम जोड़े बना लेंगे। तो इधर से सिंगल है 0, तो इधर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, और फिर एक यहाँ पर 0 बनाएंगे, फिर एक जोड़ा ये बना लेंगे, और फिर 2 जोड़े बनाएंगे, और एक जोड़ा हम यहाँ पर दशमलव के बाद 4 जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। यहाँ पर दशमलव के बाद चाहे जितने जोड़े लगा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें जितनी जरूरत होंगे उतने ही 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी हमने 4 जोड़े बनाए हैं, अगर और जरूरत पड़ा तो और भी 0 लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर 0 होता है तो हम क्या करेंगे, आंसर में हम 0 लिख देते हैं, फिर दशमलव है, फिर दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, अब दशमलव के बाद जब 0 है तो इसका कोई मान्य नहीं होता है। यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 1 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 1 का ही वर्ग होता है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, और 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे, और 1 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, और 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कर देंगे, 1 से 1 गया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इस वाले जोड़े को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। और 1 कितना होगा, 2, तो 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे 6 से ज़्यादा ना हो, तो 2 3 6, तो हमने 3 बार करके देखा तो वो इस संख्या से ज़्यादा जा रहा है, तो हम यहाँ पर 2 बार ही ले जाएंगे। ठीक है, 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, 2 दूनी 4 होता है, 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4 होता है, फिर 4 लिखेंगे, और इस संख्या को हम घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर आएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और इस वाले जोड़े को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। इस संख्या को जोड़ कर यहाँ पर लिखेंगे, 2 2 4 होता है, 4 लिख देंगे, और ये 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब 2 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे 16 से ज़्यादा ना हो, तो 2 8 16 होता है, लेकिन हम 8 बार में जब हमने गुणा किया तो ये इस संख्या से ज़्यादा हो गया था, तो हम यहाँ पर जब 6 बार में किया तो ये हमारा सही बैठा। ठीक है, तो 6 बार में हम ले जाएंगे। अब इसलिए हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 36, 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27 का 7, हासिल लगा 2, 6 कम 6 14 12, 12 और 2 14। ठीक है, अब इस संख्या को हम घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ से लिया 9 हो गया, यहाँ से यहाँ लिया तो यहाँ पर, अब इसको घटा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हासिल यहाँ लिया तो 10 हो गया, यहाँ से एक यहाँ ले लेंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 9 में से 7 गया तो हमारा कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ पे 5 है, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। 0 हम नहीं नोट करेंगे, तो इस वाले जोड़े को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़कर संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे। 6 से 12 होता है, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 हो गया, 5 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे 12 से ज़्यादा ना हो, तो 12 होता है, लेकिन जब हमने यहाँ पर 6 बार में किया तब भी ज़्यादा जा रहा था, 5 बार में किया तब भी ज़्यादा जा रहा था, जब हमने 4 बार में गुणा किया तो सही जा रहा था। ठीक है, तो 4 बार में गया ये हमारा गुणा करने पर, तो हम 4 यहाँ लिखा और 4 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आया, यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। 4 चक्कू 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 कम 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम घटा देंगे। घटाने पे कितना आएगा, यहाँ से यहाँ हासिल लिया 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 0 गया 3, और 2 में से 0 गया 2। ठीक है, ये हमारी संख्या आ गई। तो हम अब 4 यहाँ पर 4 संख्या तक हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो हमें 3 स्थान तक निकालना था। अब यहाँ पर हमें 4 स्थान तक इसलिए निकाला है कि ये वाला जो संख्या है ये 5 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा, लेकिन ये 5 से कम है। ठीक है, यहाँ पर 5 से कम है। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, आंसर में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आंसर में आ जाएगा हमारा 0.126। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगर हमारी संख्या 5 से ज़्यादा होती है या 5 होती है तो हमारे ये वाली संख्या क्या हो जाती है, ये यहाँ पर हम 7 लिखते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी 5 से कम है तो हमारा ये 6 रहेगा। ठीक है, जब बच्चों हम 4 स्थान तक ले जाएंगे तभी हमें पता चलेगा ये 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। अगर सही आंसर आना है तो 4 तक हमें ले जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है। और बच्चों पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। और बच्चों अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है प्लीज कमेंट में करके बताइएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तथा अगले पार्ट के साथ, पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।